5 योगा पोजेस फॉर बिगनर्स। अगर आप योग में एकदम नए हैं या पहली बार योगा अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसे कई योगासन हैं जिन्हें सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप अपने शरीर को आगे के आसनों के लिए तैयार कर सकें। शरीर को उनके अनुकूल बनाना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे वो 5 योगासन जिन्हें अगर आप हर रोज 2 से 3 मिनट भी करेंगे तो बाकी योगासनों के अभ्यास के लिए आपके शरीर और मन को तैयार होने में मदद मिलेगी। बालासन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडविल फिटनेस। आप सभी का स्वागत है। ये आपको इस तरह से वज्रासन की पोजीशन में बैठना है, पैर को इस तरह से करते हुए। आप पैरों को ढीला भी छोड़ सकते हैं, जैसे पैरों में हल्का गैप और नी में हल्का गैप। उसके बाद धीरे से श्वास को अंदर लेना है और हाथों को आगे की ओर लाते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। नीचे आना है, सर को नीचे रखना है और हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। वापस से ऊपर आते हुए इनहेल और फिर दोनों हाथ इस तरह से घुटनों पर रख देना है। नीचे आते हुए आपको ध्यान रखना है कि आगे आप पूरा स्ट्रेच करने के बाद आपको जो हाथ है, अपनी एल्बो है, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रखनी है। बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, मतलब स्ट्रेच की पोजीशन में नहीं रहना है। आपको अपना सर नीचे टच करना है। अगर आप नीचे आते हुए सर टच नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दोनों हाथ इस तरह से रख लेने हैं ताकि आपका जो बैलेंस है, आपकी जो गर्दन नीचे नहीं जा पा रही है तो इस तरह से आप रख सकते हैं ताकि आपकी नेक को आराम मिले। और अगर जिनको सर्वाइकल है वो हाथ इस तरह से रखते हुए गर्दन को ऊपर की ओर रखें। जिनको लोअर स्पाइन पेन है उनके लिए आसन अच्छा है, लेकिन जिनको लोअर बाई ज्यादा पेन है तो उनको अवॉइड करना है। उनको वज्रासन में बैठते हुए बस इतना ही ऐसे हाथ को रखकर आप इस पोस्चर को कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन। अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर फैला लीजिए और दोनों पैर मिले होने चाहिए। कमर को सीधा कीजिए, दोनों हाथ साइड में रख के आपको कमर को ज्यादा सीधा रखना है। उसके बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और स्पाइन को ऊपर की ओर खींचते हुए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए नीचे की ओर आना है। आपको अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने का ट्राई करना है और उसी स्पाइन, लॉन्ग स्पाइन के साथ आपको इस तरह से नीचे आकर कुछ देर के लिए अपने फॉरहेड को घुटनों पर लगाना है। आप इसमें अंगूठे भी पकड़ सकते हैं या अपने पैरों को भी पकड़ सकते हैं। जो बिगिनर है वो ज्यादा जल्दी आगे नहीं झुक पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लचीलापन नहीं होता है, तो वो सीधा हाथों को ऊपर करके थोड़ा सा आगे इस तरह से झुक सकते हैं। जितना आपकी यथाशक्ति, मतलब जितना आप झुक सकते हैं उतना आप आगे जाएं। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद आप धीरे धीरे अपने आप को और नीचे ले जाने का पूरा ट्राई करें। वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए आपको समस्थिति, मतलब सावधान की स्थिति में खड़ा होना होता है सबसे पहले। और अगर आप बिगिनर हैं तो किसी वॉल का सहारा लीजिए सबसे पहले, वॉल या फिर चेयर, या फिर अपने टीचर हैं तो उनके देख रेख में आप ये आसन जरूर करें। अब अपने लेग को, राइट लेग को ऊपर की ओर ले जाना है इस तरह से बैलेंस बनाते हुए अपने लेफ्ट लेग पर और बिल्कुल अंदर इस तरह से, बिल्कुल इनसाइड, मतलब कि थाई के बिल्कुल जितना आप ऊपर ला सकते हैं उतना आपको ऊपर लाना है। आपकी नीज बाहर की तरफ होंगी, ये जो राइट नी है, ना इसको आगे करना है ज्यादा और ना ही ज्यादा आपको पीछे करना है। अब धीरे से हाथों को ऊपर की ओर लाना है, फैलाते हुए इनहेल करते हुए, खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और श्वास को बाहर छोड़ देना है और धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना करते जाना है। फिर धीरे से वापस आते हुए इनहेल और फिर एक्सहेल और फिर धीरे से लेग को नीचे लाना है। ऐसा आप दूसरी लेग के साथ करेंगे। अगर आपको हाथ ऊपर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोनों हाथ इस तरह से यहाँ पर भी रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी हाथों को इस तरह से रखकर शुरुआत कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए अगर बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, आप हिलते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। पैर आपका इस तरह से यहाँ से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर बैलेंस बनाने की शुरुआत कीजिए। फिर नी तक आइए और फिर इनर थाई तक पैर रखते हुए अपना बैलेंस पूरी तरह से बना लीजिए।
श्वास अगर आप ऊपर होल्ड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना भी आप होल्ड रख सके। और इस आसन को करते हुए, कोई भी बैलेंसिंग पोज करते हुए, आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी है। जब आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप स्टार्टिंग में आंखें खोल कर ही कीजिए। जब आपको बिल्कुल आ चुका है आसन कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तब आप आंखें बंद करके भी इस आसन को कर सकते हैं, क्योंकि आंखें बंद करने के बाद आप काफी डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। जिनको नी में पेन है या एंकल पेन है या थाई में कोई इंजरी है, हिप में कोई इंजरी है, उनको ये आसन अवॉइड करना है। गर्दन में बहुत ज्यादा पेन है किसी तरह का, तो भी आपको ये आसन अवॉइड करना है। सेतुबंध आसन। लेटने के बाद आपके जो हील्स है, आपकी जो एड़ियां हैं, उसको अंदर की ओर लाइए, मतलब अपने हिप के बिल्कुल पास में 1 इंच का गैप आप रख सकते हैं, अगर ज्यादा पास ना हो सके। अब आपको दोनों हाथ साइड में रखने हैं इस तरह से, और अपनी कमर को, स्टमक को ऊपर की ओर खींचते जाना है, स्ट्रेच करते जाना है। जितना आपसे स्ट्रेच हो सके उतना ही स्ट्रेच करना है। ऊपर जाते हुए श्वास को अंदर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। जिनको नी पेन है वो ये ध्यान रखें कि नी को ज्यादा फोल्ड नहीं करना है, आपको स्ट्रेट करके भी, मतलब इस तरह से पैर को रख के भी आप इस आसन को कर सकते हैं। और जिनको शोल्डर या सर्वाइकल या फिर यहाँ पर कोई इंजरी हुई है, उनको भी आसन नहीं करना है, इससे आपके गर्दन पर ज्यादा इफेक्ट आएगा और आपकी इंजरी और बढ़ सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये सर्वाइकल और इंजरी में ना करें। और जब आप स्टमक को ऊपर करें तो इनहेल तो करना ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करना है आपको। और अगर आप और एडवांस करना चाहते हैं तो अपनी हील को इस तरह से रेस कर सकते हैं, दोनों हाथ पीछे बंद कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएशन में आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं। और फिर धीरे से नीचे एंड रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लीजिए एंड रिलैक्स। अधोमुख श्वानासन। और मैट के ऊपर सबसे पहले आपको उल्टा लेट जाना है इस तरीके से, और दोनों हाथ आपके शोल्डर के पास। अब एक एक करके अपने पैर को अंदर की ओर लाना है। पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे, बिल्कुल हल्का, 1 इंच का। अब धीरे से ऊपर आपको पर्वतासन, मतलब से इस तरह से ऊपर की ओर हल्का सा पैरों को एडजस्ट करते हुए अपना पूरा सर नीचे की ओर इस तरह से लगाना है। आपका स्टमक अंदर रहे और सर आपको, जितना आपकी स्टिफनेस, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, उतना ही आपको नीचे आना है। कुछ देर रुकने के बाद आपको वापस सीधा होना है और धीरे से नीज को नीचे रखते हुए वापस से सेम नीचे पूरी तरह से आराम की स्थिति में आ जाना है। ऊपर आते हुए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको इनहेल और यहाँ पर आपको एक्सहेल करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसकी सावधानियाँ क्या हैं, जैसे कि आपको अगर बैक पेन है, बहुत ज़्यादा बैक पेन है, या एंकल है, स्टिफ है, ज़्यादा बहुत पेन कर रही है, शोल्डर पेन है, रिस्ट पेन है, एल्बो हिप, कुछ इंजरी वगैरह है, या बहुत ही ज़्यादा पेन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको ये आसन अवॉइड करना है। या आपको कार्पल टनल सिंड्रोम की, मतलब हाथों में स्टिफनेस, ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, खास करके वुमेन्स में, तो भी ये आसन नहीं करना है। माइग्रेन में, बीपी में और प्रेगनेंसी में भी इस आसन को अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।